जी, तो बात हो रही थी ब्लैक स्मोक की। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी उसकी वजूहात क्या हैं। आइए अब बात करते हैं सफ़ेद धुएँ के बारे में, वाइट स्मोक। वाइट स्मोक के पैदा होने की सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वजह है कि जो वेपर्स हैं ना, वाटर के वेपर्स, या जिसको हम लोग बुखारात कहते हैं, ये कंबस्टन चैम्बर्स के अंदर चले जाते हैं। तो ये सबब बनते हैं वाइट स्मोक का। मैं नीले कलर के धुएँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्योर वाइट स्मोक की बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही वजह से पैदा होता है, और वो होता है कंबस्शन चैम्बर के अंदर, हमारे सिलेंडर के अंदर पिस्टन के ऊपर पानी के बुखारात जो होते हैं, जो जब चले जाते हैं तो फिर हमारा इंजन जो है ना वो सफ़ेद धुआँ देता है। इसकी नॉर्मली वजह क्या होती है, पानी कहाँ कहाँ से आ सकता है। कुछ इंजन्स के ऊपर जो हमारे इंजेक्टर्स लगे होते हैं ना, उनके गिर्द अडाप्टर लगे होते हैं, खोल लगे होते हैं, जहाँ पे पानी उनको ठंडा करता है। तो उनके ओरिंग लीक हो जाते हैं, तो वहाँ से ड्रॉप्स जो है ना वो हमारे हेड के अंदर से नोज़ल के साथ में से लीक कर करके तो चले जाते हैं हमारे पिस्टन के ऊपर। वो वाइट स्मोक का सबब बनते हैं। और उसके अलावा सिलेंडर हेड क्रैक हो तो तब भी चला जाता है पानी। सिलेंडर हेड गैसकेट क्रैक हो तो तब भी चला जाता है। और हमारे पास यहाँ पे नॉर्मली मैंने जो मैक्सिमम देखा है ना वो ये होता है कि पिन पॉइंट होल हो जाता है हमारे लाइनर्स के अंदर। लाइनर्स के अंदर बहुत छोटा किसी एक पिस्टन की स्लीव के अंदर जो है ना वो होल हो जाता है। वहाँ से पानी जब पिस्टन नीचे जाता है ना तो साथ फिर पानी लेके ऊपर आता है, और वो जो हमारी कंप्रेस्ड एयर और मिक्सचर बना हुआ है ना उसके अंदर मिक्स हो जाता है, और उस वजह से भी वाइट स्मोक बनता है। तो ये वाली चीज़ जो है ना ये बहुत डेंजरस है, ये बड़े नुकसान का सबब बन सकती है इंजन के लिए। इसलिए वाइट स्मोक जो है ना इसको सीरियस लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तीसरी किस्म का धुआं है ब्लू स्मोक, या जिसको हम नीले रंग का धुआं कहते हैं। नीले रंग का धुआं इंजन तब पैदा करता है अगर हमारा इंजन ऑयल या लुब्रिकेशन ऑयल जिसको हम कहते हैं वो इंजन के अंदर कंज्यूम होना शुरू हो जाए, बर्न होना शुरू हो जाए। अपने हमारी जो कंबस्टन चैम्बर है उसके अंदर जब लुब्रिकेशन ऑयल बर्न होना शुरू होता है तो नीले रंग का धुआं वो पैदा होता है। आइए अब देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। वजूहात में सबसे पहले ये है कि आपने इंजन के अंदर जो डिप स्टिक के ऊपर मार्क लगा होता है ना फुल का, उससे बहुत ज़्यादा ऊपर उसको फुल कर दिया है, ऑयल ज़्यादा हमारे इंजन के अंदर है, तो इस वजह से हमारे कंबस्टन चैम्बर के अंदर ऑयल जाना शुरू हो जाएगा। अगर आप चेक करते हैं डिप स्टिक के ऊपर मेरा ऑयल पूरा है, तो दूसरी चीज़ होती है आप अपने टर्बो को चेक करें। टर्बो का जो आउटलेट है ना, एग्जॉस्ट है, उसको उतार दें। यानी हमारा जो मफलर है या सैलेंसर जिसको हम लोग कहते हैं उसको उतार दें। तो उसको उतार के आप लोग टर्बो के आउटपुट पे चेक करें, वहाँ से आपको छोटे छोटे जो है ना वो ऑयल के ड्रॉप्स भी नज़र आएंगे। वो वाला जो ऑयल है ना वो हमारा जो धुआं निकल रहा है ना वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने की वजह से उसको साथ ही बर्न करता है, और हमारे मफलर के अंदर से या हमारे साइलेंसर के अंदर से ब्लू कलर का धुआं आता है। तीसरी चीज़ होती है कि वाल्व जो है ना उसकी क्लीयरेंस, या वाल्व के गाइड के अंदर जो क्लीयरेंस है ना वाल्व के साथ वो ज़्यादा हो गई है, टियर एंड वियर हो गई है, हमारे गाइड डैमेज हो गए हैं, और ऊपर से हेड के अंदर से आयल जो है वो वाल्व के अंदर जा रहा है साथ में। और ब्लो बे जो है ना वो ज़्यादा हो गई है हमारी, जिसको एग्जॉस्ट कहते हैं। कहते हैं कि इंजन ब्लो मारना शुरू हो गया बहुत ज़्यादा। तो पिस्टन आपके या रिंग या लाइनर जो है ना वो वॉर्न आउट हो गए हैं, डैमेज हो गए हुए हैं, घिस गए हैं, उनको रिपेयर करने की ज़रूरत है, तो उस वजह से भी ब्लू कलर का धुआं आता है। एक वजह जो होती है ना, आपका एयर क्लीनर चोक हो जाए तो तब भी कभी कभी ब्लो कलर का धुआं आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आप एयर क्लीनर में से अगर फ़िल्टर वाला एयर क्लीनर है तो फ़िल्टर निकाल के उसको चेक कर सकते हैं, या अगर वो ऑयल वाला फ़िल्टर आपने लगाया हुआ तो ऑयल वाले फ़िल्टर को आप रिमूव कर दें, तो उसको चेक किया जा सकता है कि मेरे इंजन के अंदर प्रॉब्लम फ़िल्टर के चोक होने, एयर फ़िल्टर के चोक होने की वजह से तो नहीं है। तो नॉर्मली ये 6 किस्म की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना ये ब्लू स्मोक के लिए होती हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ये बात भी भाइयों को समझ आ गई होगी। जी प्यारे भाइयों, तो बात हो रही थी 3 किस्म के जो धुएँ थे, ब्लैक, वाइट और ब्लू कलर के, उन पे हमने डिस्कस किया है कि क्यों पैदा होते हैं और किस तरह से पैदा होते हैं। अब चौथे किस्म का धुआं जो है ना ये ग्रे या ऐश कलर का होता है। अब बेसिकली जब हम लकड़ियाँ जलाते हैं ना तो उसके बाद जो राख बचती है ना, ये
उससे थोड़ा सा डार्क कलर का होता है। तो इसको ग्रे या ऐश कलर का स्मोक कहा जाता है। इसकी बजाते खुद कोई वजह नहीं होती है इसके पैदा होने की। जब दो दूसरे किस्म के धुएं जो ब्लू और वाइट हैं ये आपस में मिलते हैं तो हमारे इंजन से ग्रे कलर का या राख के कलर का धुआं जो है ना वो पैदा होता है। और इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही होती है कि इंजन के अंदर ऑयल भी कंज्यूम हो रहा होता है, बर्न हो रहा होता है कंबस्टन चैम्बर के अंदर। और वाटर वेपर्स जो होते हैं वो भी कंबस्टन चैम्बर के अंदर एंटर हो रहे होते हैं। तो ये चार किस्म के धुएं जो हैं इनको देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे इंजन के अंदर कौन सी प्रॉब्लम है। जी तो प्यारे भाइयों, ये चार किस्म के जो स्मोक थे या धुएं थे ये हमारा इंजन प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है। और उनकी वजह से हमें इंजन के अंदर जो फॉल्ट्स होते हैं उनको समझने में मदद मिलती है कि हमारे इंजन में बेसिकली क्या प्रॉब्लम आ गई है और अब हमें उसका कौन सा हल तलाश करना है। उम्मीद है कि मेरी बात भाइयों को समझ आ गई होगी। अगर किसी भाई को मेरी बात समझ नहीं आ सकी तो वो सवाल कर सकता है मेरे से। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जितना इल्म अल्लाह ने मुझे दिया है मैं उसके मुताबिक जो है ना वो आपको बता सकूँ। कोई भी इंसान पूरा इल्म नहीं रखता है इस दुनिया के अंदर। वो कितना बड़ा मास्टर हो, कितना बड़ा टीचर हो, कितना बड़ा उस्ताद हो, वो पूरा इल्म नहीं रखता है। कहीं ना कहीं आके उसके अंदर भी गलती की गुंजाइश होती है। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ और मेरी बातों में बहुत सी गलतियाँ, बहुत सी कोताहियाँ होंगी। तो जो उस्ताद लोग हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि अगर वो मेरी बातों के अंदर कोई कमी, कोई कोताही महसूस करें तो वो ग्रुप के अंदर ही मुझे बता दें। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी इस्लाह करने की कोशिश करूँगा। तो कोई भी सवाल हो इस हवाले से तो इंशाल्लाह भाई कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आज का लेक्चर मैं इतना ही, कल बाकी इंशाल्लाह शुरू करेंगे आगे से कि कौन कौन से और प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और उनकी रीज़न्स क्या होती हैं इंजन के अंदर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया। तो अच्छा सर जी, मेरा आपसे ना सवाल तो नहीं है, बल्कि थोड़ा सा इल्म में इजाफ़ा दोस्तों के हो जाए। आपने बहुत अच्छे तरीके से ये हमें हम तो धुआं ही बस चेक करते हैं कि ये ज़्यादा दे रहा है या कम दे रहा है, और इसकी रंग जो है ना उससे आपने बहुत अच्छा गाइड किया है सबको। तो बाकी आपसे एक पूछना था कि रात को अक्सर जो है ना वो धुआं ना भी हो तो नज़र आता है, और अक्सर ट्रैक्टर में से जो है ना आग निकलती है या चिंगाड़ियाँ ये छोटी छोटी निकलती हैं। काइंडली वो तो बता दें ये किस वजह से निकलती हैं, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली बात तो ये है कि कल भी इंशाल्लाह इसी वक्त में एक छोटा सा लेक्चर होगा जो एक और प्रॉब्लम आती है। इंजन जो है ना वो पावर छोड़ जाता है या जिसको कहते हैं लॉस ऑफ पावर। तो इंशाल्लाह कल उसके ऊपर डिस्कस करूँगा। और अभी ये नासिर भाई हैं कोई, उन्होंने सवाल किया है कि चिंगारियाँ निकलती हैं। भाईजान ये नॉर्मल है, जब हमारा इंजन फ्यूल बर्न होता है ना तो उसमें कार्बन जनरेट होती है। वो कार्बन अक्सर हमारे जो मफलर या जिसको हम लोग एग्जॉस्ट या पाकिस्तान में सलेंसर कहते हैं उसके अंदर साइडों पे दीवारों में या उसके अंदर जम जाती है। तो जब धुआं प्रेशर के साथ निकलता है तो वो साथ ही फिर गर्म होकर निकलती है तो वो चिंगारियों की शक्ल में नज़र आती है, जैसे छोटी छोटी चिंगारियाँ उड़ रही हों। ये नॉर्मल है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती है भाईजान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मोहतरम, ये जो चिंगारियाँ होती हैं ना इनकी भी दो किस्में होती हैं। एक होती है कि जब हम कहते हैं ना भर के एक्सीलेटर दो, जब हम ज़ोर से पाँव दबाते हैं एक्सीलेटर के ऊपर तो तब निकलती हैं। एक होता है कि जब हम काम करते हैं रात के वक्त में तो अक्सर ही निकलती रहती हैं और ज़्यादा मकदार में निकलती हैं, ज़्यादा तादाद में निकलती हैं बाहर। तो जो ज़्यादा तादाद में निकलती हैं ना ये शो कर रही होती हैं कि हमारे इंजन के अंदर टीयर एंड वियर ज़्यादा है और वो कार्बन जो है ना वो ज़्यादा जनरेट कर रहा है और हमारे एग्जॉस्ट के अंदर कार्बन ज़्यादा जमा हो रही है। और अगर सिर्फ एक्सेलरेटर देने पे या वो रेस वाला पैडल दबाने पे एक बार ऐसे ज़्यादा उड़ती हैं और बंद हो जाती हैं तो ये नॉर्मल इंजन की निशानी है, इसमें कोई प्रॉब्लम या परेशानी की बात नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर जी, दूसरा एक सवाल है मेरा आपसे कि ये जो डीजल पंप हैं, ये जो प्लंजर वाले होते हैं, अक्सर देखा है कि वो ज़्यादा धुआं देते हैं, और रूटर वाले जो है ना वो कम धुआं देते हैं। इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। आप रूसी को देख लें या कहीं और ट्रैक्टर्स हैं,
जो प्लंजरी पंप में हैं वो ज़्यादा धुआं देते हैं और रोटरी पंप जो है ना वो उससे उसकी निस्बत कम देते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? जी जी, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ये क्योंकि मैंने ये चिंगारियों का इसलिए आपसे पूछा है क्योंकि कई ट्रैक्टर हमने देखे हैं वो सलेंसर से बाहर जो है ना उनकी आग निकल रही होती है लोड पे, और कई ऐसे नहीं निकालते। तो इसमें ऑटोमेटिक वो धुआं या फ्यूल का मसला आ जाता है ना। तो इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक जो है ना वो सलेंसर से भी बाहर आग नज़र आ रही है उसकी, सलेंसर लाल हो गया है, और एक जो है ना वो नॉर्मली चल रहा है आम रूटीन में जैसे चलते हैं। लोड आप सेम समझ लें, तो इस पे भी ज़रा रोशनी डाल दें कि अगर ज़्यादा वो धुआं दिखा रहा है, आग दिखा रहा है सिलेंसर से बाहर, तो उसमें कोई मसला तो नहीं है, या अगर कोई ज़्यादा यानी नहीं दिखा रहा तो उसमें मसला तो नहीं है, उसमें से बेटर कौन सा होगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाईजान, ये जो आपने वीडियो शेयर किया ना, आग निकाल रहा है, ये मेरा ख्याल फिएट ट्रैक्टर है। तो बेसिकली किसी भी इंजन की जब एग्जॉस्ट में से आग बाहर निकलती है ना, तो उसकी दो रीज़न्स होती हैं, बल्कि तीन कह लें आप। या तो उसकी वाल्व की टाइमिंग दुरुस्त नहीं होती है, या फिर हेड के अंदर कहीं पे क्रैक आ गया होता है, या फिर तीसरी चीज़ ये होती है कि उसका एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है ना वो ठीक नहीं है, रिच मिक्सचर बन रहा है, फ्यूल ज़्यादा है, एयर कम है, और बहुत ज़्यादा कम है। उसकी वजह से जो मिक्सचर है ना वो एग्जॉस्ट के अंदर आके बर्न हो रहा है, तो उस वजह से भी ये आग निकलती है। तो ट्रैक्टर के अंदर जब मिक्सचर ठीक, ट्रैक्टर कह रहा हूँ, इंजन के अंदर जब मिक्सचर प्रॉपर नहीं बनता है ना, तो ये एग्जॉस्ट के अंदर फायरिंग होती है जी, तो उस वजह से भी आग निकलती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।